तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स में कैसे हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी किस तरीके से हम लोग किसी नंबर को जोड़ते हैं, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। अब पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। हमें कुछ रोमन न्यूमेरल्स लिखने थे कुछ नंबर्स के, तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिए अगर आप सीरीज में चीजों को देखते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 6 का रोमन आपका क्या होगा, वी और आई हो जाएगा। ठीक है, पहला का आपका ये हो जाएगा वी आई। दूसरा आपका 9, तो 9 का क्या होगा आपका 1 और एक्स हो जाएगा। ठीक है, 14 की हम बात करें तो 14 का क्या होगा एक्स और आई होगा, और उसके बाद आपका वी होगा। उसके बाद 29 है, 29 का आपका क्या होगा, 29 का क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो गया 20, और ये आपका क्या हो गया 29। ठीक है, उसके बाद 50, 50 का तो मैंने बता ही दिया था। 50 का डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 50 का डायरेक्टली क्या होता है। 50 का डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, इसका कैपिटल एल होता है। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन थे। कितने स्टूडेंट है जिनका पांचों क्वेश्चन सही हो गया, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप चीजों को सीरीज में देख रहे हैं और आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग एडिशन को देखेंगे, किस तरीके से किसी नंबर को हम जोड़ते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, उनके सारे फंडामेंटल को क्लियर करेंगे। आपको अगर जोड़ने में किसी नंबर को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका एडिशन में आपके सामने दो पार्ट मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ है। इस दो पार्ट में आप देखिए, पार्ट ए है यानी क्वेश्चन नंबर ए है, और क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ए भी आपको दिख रहा होगा। जैसे 3 और 2 कितना होगा, यहाँ पे प्लस का ऐड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐड को हम प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, तो प्लस का मतलब ये है कि हमें दो नंबर को जोड़ना है। तो मान लीजिए 3 चीजें हैं, कोई भी 3 चीज, मान लीजिए 3 रुपए आपके पास पहले से हैं और 2 रुपए और आपके पास आ गया, यानी ऐड हो गया, तो टोटल आपके पास कितने रुपए बचे, 5 रुपए बचे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू के बाद हमने 5 लिख दिया। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारा क्या होगा, सेम उसी तरीके से, ठीक है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 लिख दिया। सेम इसी तरीके से 4 रुपए आपके पास है और 3 रुपए और आ गए, यानी ऐड हुआ। तो ऐड हुआ यानी जुड़ा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा। 5 रुपीज है आपके पास और आपके पास मान लीजिए 1 रुपीज आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया आपका, 5 रुपए पहले से था, 1 रुपया और ऐड हो गया, तो कितना रुपये हो गया आपका, 6 रुपए हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 2 रुपीज आपके पास पहले से थे और 3 रुपीज और ऐड हो गए, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए वही चीज है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, यानी 15 लिखा हुआ है, और प्लस है उसके बाद 10 लिखा हुआ है। तो 15 और 10 मिलकर कितना बनेगा, 15 और 10 मिलकर कितना बनेगा, यानी इस 15 को हम क्या कर सकते हैं, इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 15 और उसके बाद क्या हो गया आपका, ये 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ का निशान देंगे। अब देखिए 5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, मान लीजिए 5 रुपए आपके पास पहले से हैं और 0 रुपीज आपके पास ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कितने रुपीज होंगे आपके पास, 5 ही रुपए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1 और 1 ऐड होगा, कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़िए, 6 और 4 कितना होगा, ये देखिए 8 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 4 है। अब इन सारों को हमें क्या करना है, इन पूरी चीजों को जोड़ना है। अब देखिए 8 6 और 4 कितना होगा 10, और 10 और 8 कितना होगा 18, यानी 18। तो हम क्या कर देंगे 18 लिख देंगे, यानी 18 आपका किसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए किसी भी नंबर में ऐड करना है 0 को, तो वही नंबर आपका आंसर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 0 ऐड किया तो 5 आपका आया। इसी तरीके से 9 और 0 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हमारे कुछ नियम कानून हैं, जिन नियम कानून को जानना हमारे लिए जरूरी है। अब इसको देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको बस लिख लेना है, नोट्स को बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी जोड़ के यहाँ पे कुछ गुण है जो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके नियम कानून है। सबसे पहला यहाँ पे कुछ जोड़ के गुण दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो गुण है वो है आपका
परिवर्तनीय गुण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें या फिर b प्लस a को ऐड करें, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है, अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, और अगर हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। यानी अगर हम इधर उधर चेंज करके भी चीजों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट है हमें वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 2 प्लस, हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आया, 5 आया। अगर हम 3 प्लस 2 करते हैं तब भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर 2 करते हैं तब भी रिजल्ट हमें 5 मिलेगा। तो यही आपका जो रूल होता है वो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग परिवर्तनीय गुण कहते हैं। ठीक है, पहला आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा हमारा कह रहा है, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग सहचर गुण कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है वर्ड से। चलिए, जैसे कि आपका ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी दिया हुआ है और प्लस सी दिया हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस और ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि यदि हम ब्रैकेट के अंदर चीजों को ऐड करते हैं और उसके बाद प्लस करके 4 करते हैं, यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, 2 प्लस 3 होगा, तो कितना होगा आपका, 2 प्लस 3 5 हो गया, और प्लस कितना दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो गया आपका, ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, 9 हो गया। क्लियर। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा ना। अब 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यही आपका प्रॉपर्टी है जो कि आपके सामने दिया हुआ है, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। दूसरा आपका कुछ आइडेंटिटी है कि अगर हम परिचय गुण कहते हैं इसे, अगर हम a में 0 को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया है 9 में, अगर 0 को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो उसी तरीके से अगर हम a में 0 को ऐड करेंगे तो a ही मिलेगा, यानी 7 प्लस 0 कहिए, 1 प्लस 0 कहिए, 2 प्लस 0 कहिए, ये सारे जो रिजल्ट होंगे वही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला हमारा चौथा है एडिशन ऑफ निगेटिव नंबर, यानी अगर हम निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, यानी अगर कहीं पे -5 दिया हुआ है और इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ठीक है, और प्लस आपका दिया हुआ है और इसके अंदर ब्रैकेट लगा रहना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर देंगे। पहले माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, बीच में प्लस दिख रहा है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। 5 और 3 कितना होता है आपका, 8 होता है, 8 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस लगाया दोनों में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही काम है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका कितना है, 6 है प्लस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर माइनस रहता तब हम जोड़ते, लेकिन एक प्लस है एक माइनस में, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा आपका, 4 होगा, जो कि किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब 2 अंक वाले जोड़ हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन की सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें 23 में क्या करना है, 45। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पहले लिखेंगे 23, हमने 23 लिख दिया, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 45। 45 दूसरा नंबर है तो 4 2 के सामने होगा और 5 आपका 3 के सामने होगा। इतना समझ में आया किसी को। और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे, बस अब इसको ऐड कर देना है। 3 का ऐड किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 2 का ऐड 4 के साथ होगा, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी 68 आपका जो आंसर होगा पहले का आंसर होगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 56 में, यहाँ पे देखिए 56 में हमें क्या करना है, 56 में 33 को ऐड करना है, यानी 33 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान देंगे। अब देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हमने 9 लिख दिया। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 89। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, 74 है और उसमें 15 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 74 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और इसमें नीचे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है। अब हमें ऐड करना है, आसानी से कर सकते हैं। 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका है। चौथा नंबर आपका देखिए, अब चौथा नंबर आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना तरीका तो आपको पता लग ही गया होगा। तो 82 आपका दिया हुआ है नंबर आपका, और उसके बाद कितना है आपका, 17 है, ठीक है, यानी 17 है। तो हमें इसको ऐड करना है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो गया। और 8 और 1 9, 8 1 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, यानी 99 इसका जो आंसर है वो आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हमें करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है 39 है, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, 39 में आपको 28 ऐड करना है, ठीक है। 28 क्या करना है, 39 में ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 में 8 आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 9 में आप क्या करेंगे, 9 में आप 8 ऐड करेंगे, यानी 9 में अगर 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 तो हम लिखेंगे नहीं, ध्यान देने वाला बात यहीं पे है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल और केवल क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवल और केवल क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। बचा कितना इसमें से, इसमें से आपका 1 बचा, यहाँ पे देखिए 1 बचा, तो 1 हम अलग से हाथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन एक यहां से बचा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन एक यहां पर भी बचा हुआ है, तो उस 5 में एक क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी आपका जो आंसर होगा इसका 67 होगा। समझ में आया। 17 हमने लिया यहाँ पे, तो 17 में हमें 17 यहाँ पे नहीं लिखना है, केवल 7 लिखना है। 1 आपको हाथ में लेके चलना है और इन दोनों को ऐड करना है, 3 और 2 को, तो 5 हो गया, और उसमें एक ऐड होगा तो कितना होगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हम और क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 3 अंक का आपके सामने दिया गया है जोड़, उसके उदाहरण दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिए। चलिए अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। 3 अंक का देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है आपका, पहला आपका क्वेश्चन है 1 2 3 है, उसके बाद क्या है 2 4 5 है। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, आमने सामने लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 कितना होगा आपका, ये 8 हो जाएगा। 4 और 2 कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, आसानी से ऐड हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आप बताइए कितना आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा खुद को रोक रहा हूं यहाँ पे, आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। चलिए आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आइए एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग एक बार मिला लीजिए किसका किसका आंसर सही हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 356 है, और यहाँ पे क्या है 132 है, यानी 132 है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ध्यान से 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 होगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना होगा आपका, 4 होगा। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, दूसरे का। तीसरे का देखिए हमारा तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है 402 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 402 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है 287 है, 2 8 और यहाँ पे क्या 7, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगेन वही 0 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। उसके बाद 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 6 होगा, यानी 689 आपका आएगा तीसरा का, ठीक है। चौथा का देखिए, चौथा आपके सामने है जिसमें आपका क्या है 518 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 274 है, यानी 274, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिए हमने क्या बोला है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। ध्यान दीजिए 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। तो हम 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 1 हमारे पास हाथ में हमारे बचा हुआ है, तो हम अब इसको ऐड करेंगे। 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन एक जो हमारे पास बचा हुआ था वो भी इस 8 में ऐड करेंगे। तो 8 में अगर एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 होगा। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। उसके बाद 5 और 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर का, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर को भी आप देख ही लीजिए, ठीक है। 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर आपका क्या कह रहा है 643 है। उसके बाद क्या है 355 है, ठीक है ना, 355 है। तो 3 और 5 कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका 998 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए दिया गया है। 10 क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को बस इसका सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में लिख लेना है और पूरे नोट्स को अच्छी तरीके से एक बार रिविजन कर लेना है, ठीक है ना। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।